ऑल राइट। आज का वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक गेट डेटा साइंस एआई के एस्पिरेंट है, तो अगर आपने गेट डीए 2026 अटेम्प्ट किया है, इस वीडियो को आपको स्टार्ट से लेके एंड तक देखना ही होगा अगर आप अगले साल बेटर परफॉर्म करना चाहते हैं तो। ठीक है, इस वीडियो में मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। आपने क्या गलतियां की है, एग्जामिनर ने क्या गलतियां की है, वो सब कुछ पॉइंट आउट करूंगा। तो देखिए, गेट डेटा साइंस एआई 3 साल हुआ है, 2024, 2025, 2026। इसमें मुझे ऐसा फील होता है कि 2025 का पेपर सबसे बेस्ट पेपर था। एक एंट्रेंस फॉर एआई डेटा साइंस के लिए सबसे बेस्ट पेपर था। इस साल उन्होंने लीनियर अलजेब्रा में ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा घुसा दिया, जो बहुत सारे लोगों के लिए थोड़ा अननोन हो सकता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हम कैलकुलस में इतना डील नहीं करते, राइट। इवन मशीन लर्निंग एआई में हम यूज नहीं करते। पर यहाँ पे आपके एग्जामिनर ने वैसे टाइप के क्वेश्चन सेट किए थे। पर मुझे नहीं लगता, अगर कुछ चीजें फॉर एग्जांपल आपको टी डिस्ट्रीब्यूशन जेड डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करके उनका सीडीएफ पे कमेंट करना था, वैसे आपने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देखे हैं, दोनों को कंपैरिजन में नहीं देखा है, वो आपका रैंक नहीं डिसाइड करेगा। कुछ क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करना आपका रैंक नहीं डिसाइड करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस पेपर में जो भी लोग 55 अबाव स्कोर करेंगे, उनका एक बहुत ही अच्छा रैंक है। और 55 अबाव मार्क्स स्कोर करना इस पेपर में डिफिकल्ट नहीं था, अगर आप आपके नोट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इस पेपर के लिए ना, मैं मैक्सिमम चीजें बता सकता हूं किस तरह से आपके ही नोट्स में से आई थी। पर हमें आदत है हर जगह जाके कुछ एक नया क्वेश्चन मिल सकता है क्या, कुछ एक नया क्वेश्चन मिल सकता है क्या, वो छूट ना जाए। इस आदत के कारण जो हमारे नोट्स में भी था, वो भी हम पहचान नहीं पाए। क्योंकि देखिए, सारे वैरायटी के क्वेश्चंस एक एक बार सॉल्व करना और कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस रिपीटेशन में 10 से भी ज्यादा टाइम सॉल्व करना, वो स्टूडेंट ज्यादा अच्छे से रिकॉल कर पाएगा। हो सकता है कि वो सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस की तो इनफाइनाइट लिमिट्स हैं। कितने सारे क्वेश्चंस एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में। एक बार आपने कोई एक कोचिंग ज्वाइन कर दिया, वो जो आपको प्रोवाइड कर रही है ना, उस पर थोड़ा ट्रस्ट करिए। उसे सबसे पहले मैक्सिमम टाइम रिपीटिशन में सॉल्व करिए, 10 से ज्यादा बार रिपीटिशन में सॉल्व करिए। गेट डेटा साइंस का सिलेबस कितना ही लिमिटेड है, 10 से ज्यादा बार सॉल्व करिए। फिर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए बाकी दुनिया घूमिए। ठीक है, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आया था, एक कंप्यूटर प्रोग्राम रैंडमली जनरेटिंग नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, और आपको ये वाला प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना था। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस तो मैंने अपने काउंटिंग के सीरीज में कराए हैं। मैंने काउंटिंग के लिए, परमिटेशन कॉम्बिनेशन के लिए 30 लेक्चर्स कराए हैं, 30 लेक्चर्स। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे x1 x2 x3 इक्वल टू 10 लिखा गया है, और ईच xi ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये आपको क्या बताएगा, पूरा आपका सैंपल स्पेस कितने पॉसिबल वेज में हो सकता है, एन ऑफ एस। ठीक है, फिर आपको क्या निकालना था सर, ऐसा वाला कुछ निकालना था, वेर ईच बॉक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब एटलीस्ट एक एलिमेंट तो होना चाहिए हर एक बॉक्स में। इसे सॉल्व करने का तरीका भी एक्सप्लेन किया गया था लेक्चर में ही। पर मुझे नहीं लगता जिसने एक ही बार सिर्फ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था और पूरा दुनिया वो घूम रहा था, वो एग्जाम में रिकॉल कर पाएगा कि ये क्वेश्चन तो मैंने देखा था अपने कोर्स में, मैंने तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ वही रिकॉल कर पाएगा जिसने मल्टीपल रिविजन्स किए हो गए अपने ही नोट्स के। मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, वो बता रहा था सर प्रिंसिपल कंपोनेंट वाला पीसीए का जो क्वेश्चन है, वो भी मैं गलत करके आया, मैं एग्जाम में रिकॉल नहीं कर पाया। मैंने डिराइव किया है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, डेटा को सेंटर करके एक्स ट्रांसपोज एक्स मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर्स निकाले। एक्स ट्रांसपोज एक्स आपका कोवेरिएंस मैट्रिक्स है। ठीक है, आइगन वेक्टर्स निकाले, बताए बताया कि सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है, सारे आइगन वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं। एक ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी रखे हैं, V1 V2 आपको प्लॉट करना है इस डेटा सेट के हिसाब से, V1 परपेंडिकुलर टू V2 सॉल्यूशन में बताया है। इनफैक्ट अगर आप मेरे कोर्स के स्टूडेंट नहीं हो, मैंने अपने चीट शीट में भी लिखा है कि ऑर्थोनॉर्मल बेसिस देता है। ठीक है, हमें पीसीए में ऑर्थोनॉर्मल बेसिस मिलते हैं। फिर भी अगर आप नहीं कर पाए, इसका मतलब क्या है कि हमने मल्टीपल रिवीजन नहीं किए थे।
आपको सीडीएफ पे कमेंट करना था कि सीडीएफ हमेशा इंक्रीजिंग होता है क्या। ठीक है। और सीडीएफ का ये आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, पीएमएफ का सीडीएफ कैसे दिखाई देता है। अब देखो कि राइट साइड से कंटिन्यूअस है। अगर आपको ये स्ट्रक्चर आपने कभी देखा हुआ है तो आपको एग्जाम में सॉल्व करने के लिए डिफिकल्ट नहीं था। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके गेट डेटा साइंस सीआई में एज इट इज आया है, सिर्फ वैल्यूज चेंज करके। ये मेरे डार्जिलिंग करियर मेरे वेबसाइट पे के सारे बता रहा हूँ, कोर्स में के क्वेश्चंस बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, राइट। यहाँ पे लिखा भी है कि रियल वर्ल्ड बेस्ड थ्योरम का एप्लीकेशन है। यहाँ पे बताया है कि डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1% इन 1000 हैज सम रेयर डिजीज। ठीक है। तो नॉट डिजीज की प्रोबेबिलिटी आपके एग्जामिनर ने तो अलग से लिख के बताई थी। और यहाँ पे बताया डिजीज टेस्ट पॉजिटिव करने के चांसेस क्या है, नॉट डिजीज टेस्ट नेगेटिव करने के चांसेस क्या है। आपको क्या दिया गया था, एग्जामिनर ने सेम क्वेश्चन, गिवन अ टेस्ट पॉजिटिव व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन एक्चुअली हैज द डिजीज। सिर्फ वैल्यूज चेंज करके एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आपके गेट एग्जामिनर ने पूछा है। फिर भी अगर आप नहीं सॉल्व कर पाए, इसका मतलब क्या है। आज का वीडियो बहुत तकलीफ देगा बहुत लोगों को, क्योंकि हमें आदत है दुनिया घूमने की, और हमारे घर में सब कुछ होता है पर हम घर में ध्यान नहीं देते हैं। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके गेट एग्जामिनर ने फ्रेम किया, इसको ही थोड़ा मॉडिफाई करके एक नया क्वेश्चन बनाया। मैंने बताया कि किस तरह से आप एक्स 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 ट्रांसपोज के आइगन वैल्यूज निकालते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने पूरा निकाल के बताया है। ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपके गेट एग्जामिनर ने पूछा था। आपका एक क्वेश्चन आया था जहाँ पे आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ वाई आपको पता था। और आपको एक तरह से एक नया रैंडम वेरिएबल आपको डिफाइन करके दिया था और उसका वेरिएंस कैलकुलेट करना था। वेरिएंस के फॉर्मूला से एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला में कन्वर्ट करिए। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए थे ना, जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस टू द होल स्क्वायर को कैसे सॉल्व करेंगे, उसे स्प्लिट करेंगे सबसे पहले फिर सॉल्व करेंगे। फिर तो वैल्यू सिर्फ प्लग इन करने जैसा है। ये क्वेश्चन ये मैंने क्वेश्चन स्पेसिफिकली अपने कोर्स में रखा था, कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई पे। आपके गेट एग्जामिनर ने कंपैरेटिवली थोड़ा आसान क्वेश्चन पूछा। एक्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, वाई इज एक्सपोनेंशियल बट उसका पैरामीटर डिपेंडेंट है ऑन एक्स पे, और आपको कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई ढूंढना है। आपके एग्जामिनर ने क्या पूछा, कोरिलेशन ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या है। उसके लिए आपको कोवेरिएंस ढूंढना ही होगा। यहाँ पे पूरा स्टेप्स लिख के दिया है मैंने। सबसे पहले कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। सबसे पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कैलकुलेट करो। एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई कैसे कैलकुलेट करोगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स। क्यों, क्योंकि वाई गिवन एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है। ठीक है, क्योंकि वाई का पैरामीटर डिपेंडेंट है एक्स पे। मेरा वाला क्वेश्चन ये कोर्स में का थोड़ा डिफिकल्ट है। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स के लिए थोड़ा दिमाग लगाना है। पर आपका तो यूनिफॉर्म दिया गया था, आपको तो दिमाग भी नहीं लगाना था, सिंपली प्लग इन करना था ये फॉर्मूलाज में। फिर आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई के लिए वापस से ये फॉर्म यूज करोगे, लॉ ऑफ टोटल इटरेशन का, वैल्यूज प्लग इन करोगे, कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई आपका 0 आएगा। ये क्वेश्चन कोर्स में का ये क्वेश्चन है। आपको प्रिसीजन निकालना था। प्रिसीजन क्या होता है, आउट ऑफ ऑल टेस्ट प्रेडिक्टेड एज पॉजिटिव हाउ मेनी टेस्ट आर पॉजिटिव। तो आप y इक्वल टू 1 के लिए भी निकाल सकते हो, y इक्वल टू 0 के लिए भी निकाल सकते हो। ठीक है, हो सकता है कि आपको एक लिखना हुआ हो एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। आपको पूछा गया था रेगुलराइज्ड लॉस पूछा था, पर आपका लॉस फंक्शन मीन एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट था, ठीक, मीन एब्सोल्यूट एरर था। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरर कैसे निकालते हो, वैसे टाइप का एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था। ठीक है। और आपके इसमें मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय n करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपका एक ही ऑब्जर्वेशन था। पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में थोड़ा एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मिनट। जैसे कि यहाँ पे देखिए, रेगुलराइज्ड लॉस फंक्शन विथ L2 नॉर्म, ऐसा भी आप लिख सकते हो, सिर्फ लैम्डा के साथ भी लिख सकते हो। तो हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है एग्जामिनर को हमें क्या करना है, या फिर आप यहाँ पे लैम्डा बाई 2 भी यूज करते हो, क्योंकि वो आपको सिंप्लीफिकेशन में हेल्प करता है। जैसे ये स्टैनफोर्ड का मटेरियल है, यहाँ पे आप देख सकते हो L2 रेगुलराइजेशन में
आर ऑफ थीटा हम कैसे यूज करते हैं, लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 यूज करते हैं। तो लैम्डा भी यूज कर सकते हैं, लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 भी यूज कर सकते हैं, उसके हिसाब से आंसर अलग अलग आएगा। तो आगे एग्जामिनर ने ये गलती किया है, उसे स्पेसिफाई करना चाहिए। आपके एग्जामिनर ने एक मेमोरी मेमोरीलेस प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल पे डायरेक्ट क्वेश्चन था, आप आइडर इसे डायरेक्टली इस तरह से डिराइव करके भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर इसका रिजल्ट ये है बोल के भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे ए और बी दोनों के वैल्यूज आपके एग्जामिनर के हिसाब से 5 थे। तो क्या था आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 5। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर 50 ऑब्जर्वेशंस हैं जिस पे आप लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन अप्लाई कर रहे हो, तो कितने वैलिडेशन सेट निकलेंगे? यहाँ पे जैसे 150 ऑब्जर्वेशन हैं तो 150 ही निकलेंगे। आपके गेट एग्जाम में क्वेश्चन था। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर पेपर में नो डाउट, अभी मैं सिर्फ मैथमेटिक्स में लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, मशीन लर्निंग, एआई डील करता हूँ। एआई में उन्होंने इस बार लॉजिक पार्ट में से ज्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए। ठीक है, एआई में एक्सपेक्टेड था मुझे कि वो बेशन नेटवर्क पूछेंगे, वैसे मशीन लर्निंग में एक्सपेक्टेड था मेरा कि वो सपोर्ट वेक्टर मशीन पूछेंगे, पर नहीं पूछा उन्होंने। न्यूरल नेटवर्क का तो बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा था, कितने पैरामीटर्स होने चाहिए। वो तो अगर मेरे हिसाब से आपने डेरिवेशन किया है, जिसमें हम मैट्रिक्स फॉर्म में डिराइव करते हैं, हम मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, कितने लेयर्स, उसके आगे कितने लेयर्स, उसके हिसाब से वो साइज ऑफ मैट्रिक्स डिसाइड करते हैं, तो वो क्वेश्चन आसान ही था। पर एक्सपेक्टेड टॉपिक्स में से उन्होंने क्वेश्चंस वैसे नहीं पूछे हैं। अचानक से डीबीएमएस का वेटेज बढ़ा दिया, अचानक से लॉजिक पार्ट का वेटेज बढ़ा दिया। तो हमें ये समझना चाहिए कि कोई भी वेटेज फिक्स नहीं है यहाँ पे। हमें सारे सब्जेक्ट्स को सिग्निफिकेंस देना होगा। मैथ्स को हम अभी भी ज्यादा ही देना है, 30 से ज्यादा मार्क्स का आया है, पर बाकी सब्जेक्ट्स को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो बाकी ये पेपर जैसे आपको टफ गया है, सबको टफ गया है, क्योंकि सबका प्रिपरेशन करने का स्टाइल सेम ही होता है। अगले साल चीजें सुधरेंगे, स्टूडेंट्स थोड़ा अपने नोट्स को थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, फिर दुनिया घूमेंगे। पर इस साल जैसा आपकी हालत है वैसी सबकी हालत है, क्योंकि सबने रिपीटिशन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मैक्सिमम कवरेज पे ध्यान दिया। जैसे गेट एग्जाम का क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड इतना नहीं आता। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चंस थे मशीन लर्निंग के क्वेश्चंस थे, बाकी सारे क्वेश्चंस इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड थे नहीं। एआई के एक दो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। बाकी मैं डीएसए, डीबीएमएस, पाइथन, एप्टीट्यूड नहीं पढ़ाता, तो उसके बारे में मैं डिस्कशन नहीं कर सकता। पर जो सब्जेक्ट्स लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, मशीन लर्निंग, एआई जो मैं पढ़ाता हूँ, उस पर मैंने डिस्कशन किया है। काउंटिंग पे क्वेश्चंस आए थे, तो हमें काउंटिंग को भी अभी सिग्निफिकेंस देना होगा। काउंटिंग पे इसलिए हमने 30 लेक्चर्स डाले हैं, 30 लेक्चर स्टार्टिंग के प्रोबेबिलिटी में सिर्फ काउंटिंग के हैं। नो डाउट इसे और कोर्स को मैं ऐड करूंगा बहुत सारी चीजें, अगर आप अगले साल मेरे साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो। सो मैं बहुत सारी चीजें ऐड करूंगा, क्योंकि हमेशा गूगल, माइक्रोसॉफ्ट अपने आप को हर साल इम्प्रूव करता है, तो मुझे कैसे इम्प्रूव करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, और मुझे लगता है कि इस पेपर में 50 या फिर 50 से ज्यादा थोड़ा लाना प्रैक्टिकली पॉसिबल था। 100 मार्क्स 80 प्लस ऐसा मैं आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, क्योंकि पेपर उतना भी इजी नहीं था। और जो भी लोग 50 क्रॉस करेंगे, 55 क्रॉस करेंगे, उनका इस साल टॉप 7 आईआईटी में हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, 55 प्लस पे तो हो ही जाएगा आपका टॉप 7 आईआईटी में। 10 राउंड्स में, ठीक है, 10 राउंड्स होते हैं सीओईपी के, 4 राउंड नहीं होते हैं, 3 राउंड नहीं होते, 1 राउंड नहीं होता, 10 राउंड्स होते हैं। तो 10 राउंड के बाद आपका आईआईटी में एडमिशन हो जाएगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ। और टेंशन मत लीजिए, हो सकता है कि उसके उससे भी कम मार्क्स पे आपको मिल जाए एडमिशन, क्योंकि अब तक सबका कैसे गया है ये हमें अब तक नहीं पता है, रिस्पॉन्स शीट आने के बाद पता चलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे ऐसे पेपर के लिए रेडी नहीं थे, तो उन्होंने थोड़ा खराब ही परफॉर्म किया होगा। बाकी जो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड थे वो कोर्स में बताने की मीनिंग नहीं है, वो यहाँ वहाँ थियरी में जहाँ पे दिखाई देते हैं, पर जो क्वेश्चंस एज इट इज थे वो मैंने दिखाए। सारे क्वेश्चंस तो मेरे कोर्स में से नहीं आ सकते, अगर कोई बोल रहा है कि सारे क्वेश्चंस हमारे में से आया, मैं भगवान नहीं था इसलिए मेरे में से नहीं आए, पर जो भी आ रहे थे एग्जैक्ट वो मैंने बताए। तो मैं होप कर रहा हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। गेट डेटा साइंस से आए, अच्छा ब्रांच है।
ठीक है, अनएक्सपेक्टेड है थोड़ा। मतलब रिलेटिव परफॉर्मेंस है इसलिए मैटर नहीं करता, आप रिलेटिवली कितना बेटर परफॉर्म करते हो वो मैटर करता है। हमें 100 मार्क्स नहीं निकालने, में 90 मार्क्स नहीं निकालने, में 80 मार्क्स नहीं निकालने, रिलेटिवली सबसे बेटर परफॉर्म करना है। तो आपके पास जो मटेरियल है उस पर ध्यान दीजिए। बाकी आपका अगर ट्रिपल डिजिट रैंक आता है, आपको 3 इयर्स मास्टर्स प्रोग्राम के लिए कॉल आएगा, तो उसके इंटरव्यू की प्रिपरेशन की शुरुआत करिए। मैथमेटिक्स को बहुत स्ट्रांग करिए। मैथमेटिक्स में कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी को बहुत स्ट्रांग करिए। मैं हो सकता है कि मैं मॉक इंटरव्यूज का एक प्रोग्राम कंडक्ट करूं, जहाँ पे मैं स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को पर्सनलाइज्ड गाइडेंस दूंगा, उसके लिए मिनिमल फीस दूंगा मैं। तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बाकी अगर आप मेरे से कुछ हेल्प चाहते हो अगले साल की प्रिपरेशन के लिए, इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं जब पेपर आएगा तब मैं आपको सॉल्यूशंस, क्योंकि मेरे को पेपर को देखते हुए अलग अलग वेज में उसे सॉल्व करना है हर एक क्वेश्चन को, तो अभी मैं सॉल्यूशंस वापस वापस बनाऊंगा, उसमें मैं इतना मेहनत नहीं करना चाहता। कितना ही मेहनत करे, तो बाद में मेहनत करूंगा जब क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन पेपर मुझे चाहिए। तो इतना ही था इस वीडियो में। हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन, बाय।